नमस्कार साथियों। आर ओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह दृष्टि आईएएस, धी आईएएस, क्रिडोज आईएएस, जीएस वर्ड आईएएस एवं डिकोड एग्जाम के जीएस और सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की श्रृंखला है। आइए सामान्य हिंदी के टेस्ट थर्ड के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके आगामी एग्जाम आर ओ के लिए अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज श्रृंखला है। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए द्वारिका, बी संग्रहित, सी संग्रहित, डी संश्लिष्ट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी संग्रहित। यह शुद्ध वर्तनी है, बाकी शुद्ध नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। ए पपीता एवं कलम संज्ञा है, बी तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रही हो, सी मैंने रामायण पढ़ी है, डी पति पत्नी आए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। यहाँ पे शब्द नहीं लिखा है, यहाँ शब्द होना चाहिए। पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए उस पर भारी संकट आ पड़ा है, बी वह आटा गूंथ रही है, सी यह काम अच्छा बन पड़ा, डी प्याज कड़वा होता है। आपका सही जवाब होगा बी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप है वह आटा गूंथ रही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो गूंथ है गूंध होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। ए इत्र के भीतर सुगंध है, बी मोहन सारी रात भर जागता रहा, सी राधा रेल से लखनऊ जाएगी, डी अधजल मटकी छलकत जाए। आपका सही जवाब हो जाएगा सी यहाँ पे शुद्ध है, बाकी अशुद्ध वाक्य हैं। आइए देखते हैं किस तरह इनके शुद्ध होंगे। इत्र के भीतर सुगंध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा इत्र में सुगंध है। आइए अगला देखते हैं। मोहन सारी रात भर जागता रहा, इसका शुद्ध वाक्य होगा मोहन रात भर जागता रहा। अध जल मटकी छलकत जाए, इसका शुद्ध होगा अध जल गगरी छलकत जाए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है। ए स्मर, बी श्रृंगार, सी प्रामाणिक, डी स्वतंत्र। आपका शुद्ध होगा डी स्वतंत्र। यह शुद्ध है, बाकी अशुद्ध हैं। आइए उनकी शुद्धता देखते हैं। स्मरण नहीं होता बल्कि स्मरण होता है, श्रृंगार नहीं होता बल्कि श्रृंगार होता है। तो यहाँ पे श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, ठीक है। प्रामाणिक नहीं होता बल्कि प्रामाणिक होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। ए प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, बी अपनी पराई की भावना, सी महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, डी आपकी महती कृपा होगी। इसका जो सही जवाब है वो ए है। ए अपने आप में अशुद्ध है, बाकी तीनों विकल्प शुद्ध हैं। आइए देखते हैं यह शुद्ध वाक्य क्या होगा। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसमें स्वयं शब्द शामिल नहीं होगा, बाकी अन्य वाक्य शुद्ध हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए मूर्धन्य, बी मूर्धन्य, सी मूर्धन्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें शुद्ध होगा बी आपका शुद्ध वर्तनी है, बाकी अशुद्ध वर्तनी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए श्रीयुक्त, बी कृशांगिनी, सी मंत्रिमंडल, डी द्रष्टव्य। इसका जो शुद्ध है वो है आपका डी द्रष्टव्य। द्रष्टव्य शुद्ध होगा। आइए अन्य की शुद्धता का जांच करते हैं। द्रष्टव्य नहीं होता बल्कि द्रष्टव्य होता है, यहाँ षटकोण श होगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ द्रष्टव्य सही है। श्रीयुत, श्रीयुत में क्या गलत है। श्रीयुत में त में आपका हलंत होना चाहिए, तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो श्रीयुत त में हलंत होना चाहिए। कृशांगिनी
कृशांगिनी नहीं होता बल्कि कृशांगी होता है, तो यहाँ पे नी नहीं होगा, कृशांगी होता है। मंत्रिमंडल में बड़ी की मात्रा है, मंत्री में ये गलत है, छोटी की मात्रा होगी, यहाँ पे मंत्रिमंडल होगा, छोटी की मात्रा होगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, इसका चयन करना है। ए, इस बात को कहने में किसी को संकोच न हो। बी, किसी आदमी को भेज दो। सी, थोड़ी देर बाद भी वापस आए। डी, चरखा चलाना चाहिए। आपका जो, अगर हम इसमें अशुद्ध देखें तो अशुद्ध ए है, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। इसका अगर हम शुद्ध रूप देखें तो यह होगा कि यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए, अध्यात्म। बी, शूर्पणखा। सी, दरिद्रता। डी, आविष्कार। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो आपका सी है, दारिद्रता। ये अशुद्ध वाक्य है, दारिद्रता नहीं होता बल्कि इसका दरिद्रता होता है, तो ये है अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध वाक्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है? शुद्ध अशुद्ध से हो गए, अब हम विलोम पे आते हैं। 10 प्रश्न यहाँ विलोम के होंगे। तो आइए विलोम देखते हैं। शब्द है विलोम है, ए, उद्गम का विलोम विलय है, अनुलोम का प्रतिलोम, घोष का सघोष, झंकृत का अगर हम बात करें तो स्तब्ध। आइए देखते हैं इसमें हमें त्रुटिपूर्ण कौन सा युग्म है। तो अगर हम त्रुटिपूर्ण युग्म के देखें तो सी यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। घोष का सघोष नहीं होता बल्कि घोष और सघोष समानार्थी शब्द हैं, न कि विलोम शब्द हैं। घोष का निर्घोष या अघोष विलोम होता है, न कि सघोष, ये आपस में समानार्थी हैं। घोष का जो विलोम होगा वो निर्घोष या अघोष होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घटक का विलोम होगा ए, पिटक। बी, समुदाय। सी, पुंज। डी, घोटक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, घटक का जो विलोम होता है वो समुदाय होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? ए, अनाधिकृत। बी, अनधिकृत। सी, प्राधिकृत। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अनधिकृत। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्रंथित का विलोम है ए, कुंठित। बी, अग्रथित। सी, ग्रसित। डी, विकिरण। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, विकिरण। तो ग्रथित का विलोम विकिरण होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें देखना है कि कौन सही सुमेलित है। शब्द है विलोम है, उपमेय का उपमान, आवर्तक का अनावर्तक, नूतन का सनातन, प्रसारण का विस्तीर्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, उपमेय का उपमान, यह सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं क्यों सुमेलित नहीं है। नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का विलोम पुरातन होता है, प्रसारण का विलोम संकुचन होता है, न कि विस्तीर्ण। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कूट का चयन करना था, तो कूट में आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही है। ठीक है, बाकी नूतन और प्रसारण गलत है। नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का पुरातन होता है, और प्रसारण का संकुचन होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चांचल्य का विलोम है, अगर हम चांचल्य की बात करते हैं तो इसका हमें विलोम देखना है। ए, हास्य। बी, चपल। सी, शांत। डी, स्थैर्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, चांचल्य का विलोम स्थैर्य होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदात्त शब्द का सही विलोम है ए, धीरोदात्त। बी, अनुदात्त। सी, प्रखर। डी, तीक्ष्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अनुदात्त। उदात्त का सही विलोम अनुदात्त होता है, बाकी मंद का विलोम तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण मंद का विलोम है। प्रखर और तीक्ष्ण ये सब समानार्थी शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। खेचर का विलोम है ए, भूचर। बी, नभचर। सी, जलचर। डी, उरग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, खेचर का विलोम भूचर होता है, बाकी सभी कथन गलत हैं, विकल्प। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है? ए, अप्रसन्न। बी, खिन्न। सी, दुखी। डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रसन्न के विलोम में अप्रसन्न, खिन्न, दुखी सभी शामिल हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है विकास का विलोम है ए, निकाश। बी, समास। सी, उच्छ्वास।
डी हरास आपका सही जवाब हो जाएगा, डी हरास। विकास का विलोम हरास होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। गेह का निकेतन तचुर्भुज सॉरी गेह का निकेतन, चतुर्भुज का सदानंद, विभाकर का राकापति, वसन का दुकुल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। बी एक अशुद्ध पर्यायवाची है। चतुर्भुज का सदानंद नहीं होता। यहाँ पे हम देखेंगे कि चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है, सदानंद ब्रह्मा का पर्यायवाची है, इसलिए यह गलत है। चतुर्भुज विष्णु का और सदानंद ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। बाकी गेह और निकेतन घर का पर्यायवाची, विभाकर और राकापति चंद्रमा का पर्यायवाची है, वसन और दुकुल वस्त्र का पर्यायवाची होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? शिलीमुख, बी शिलीमुख, सी पट्टपद और डी भृंग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए भौरा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यहाँ जो शिलीमुख है वह बाण का पर्यायवाची है, न कि भौरा का पर्यायवाची है। भौरा के अन्य पर्यायवाची में शिलीमुख, षटपद, भृंग, सारंग, द्विज, द्विरेफ, चंचरिक इत्यादि आते हैं। आपको यहाँ पे एक बात जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, यहाँ शिलीमुख और यहाँ बी में भी शिलीमुख है, लेकिन दोनों के मात्रा में फ़र्क है। जब शिलीमुख में छोटी की मात्रा होगी तो यह बाण का पर्यायवाची होगा, और जब शिलीमुख में बड़ी की मात्रा होगी तो यह भौरा का पर्यायवाची बन जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ललना किसका पर्यायवाची है? ए पुत्र का, बी स्त्री का, सी चांद का, डी होंठ का। आपका सही जवाब हो जाएगा बी स्त्री का। ललना स्त्री का पर्यायवाची होता है, न कि कभी आप ये पुत्र का पर्यायवाची मत लगाना, गलत हो जाएगा। आइए स्त्री के अन्य पर्यायवाची देखते हैं, जैसे नारी, वनिता, ललना, कांता, रमणी, ये स्त्री के अन्य पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द पौलत्स्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? ए कुबेर, बी रावण, सी चंद्रमा, डी स्वर्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा डी स्वर्ण के लिए यह प्रयुक्त नहीं होता है। इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो थोड़ा देख लेते हैं। जो पौलत्स्य होता है वह रावण, कुबेर, चंद्रमा, विभीषण इत्यादि के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। जल तुरी या झष, अंडभव, जलोदरी। आइए देखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी जलोदरी। मछली का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी अन्य मछली के पर्यायवाची हैं। अगर हम जलोदरी की बात करते हैं तो जलोदरी का मछली से कोई संबंध नहीं होता। मछली के अन्य पर्यायवाची में जलतुरी, झष, मीन, अंडभव, सफरी, मत्स्य इत्यादि शामिल हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए समुद्र का पारावत, बलराम, संकर्षण, अग्नि का अनिल, विष्णु का मधु, रिपु। आप देखेंगे तो इसका सही सुमेलन नहीं है, यह इसका सही जवाब हो जाएगा डी। यह सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, और बाकी जो है सुमेलित नहीं है। आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समुद्र का पारावर होता है, पारावत नहीं पारावर होता है, और कबूतर का पारावत होता है। तो ये जो समुद्र के सामने पारावत है यह सुमेलित नहीं है। क्यों? समुद्र का पारावर होता है और पारावत कबूतर का होता है। विष्णु का संकर्षण होता है। संकर्षण किसका है? विष्णु का है, न कि बलराम का। बलराम का होता है संकर्षण। दोनों में जो है व्यंजन का अंतर आता है। जैसे संकर्षण अगर बड़ा स है तो यह विष्णु का पर्यायवाची होगा, और बलराम के लिए छोटा स का प्रयोग किया जाता है, संकर्षण। अग्नि का अनल होता है, वायु का अनिल होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करना है, 4 दिए हैं, शुद्ध का चयन करना है हमें। ए डोंगी, तरणी, जलपात्र, बी है तनुजा, द्विता, सुधा, सी पयोद, वारिद, नीरद, डी सभी वर्ग शुद्ध है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी वर्ग इसमें शुद्ध है।
आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डोंगी, तरणी, जल, पात्र या नौका का पर्यायवाची होता है। तनुजा, दुहिता, सुता, पुत्री का पर्यायवाची है। पयोद, वारिद, नीरद, मेघ के पर्यायवाची होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? ए प्लवंग, शाखा मृग, कीस, बाहुक। बी वाचा, गिरा, ब्राह्मणी, विधात्री। सी प्रभंजन, नभ, प्राण, प्रकंपन, वात। डी रतीस, मनजात, कपोत, रक्त, लोचन। इनमें हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। आपका सही नहीं है डी। डी आपका सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बंदर के पर्यायवाची में प्लवंग, शाखा मृद, कोश, बाहुक ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं। वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री सरस्वती के पर्यायवाची हैं। प्रभंजन, नभ, प्राण, प्रकंपन, वात वायु के पर्यायवाची हैं। रतीश और मन जाति ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। कपोत और रक्त लोचन कबूतर के पर्यायवाची हैं। तो डी सही नहीं है, इसमें कामदेव और कबूतर दोनों शामिल हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वसंत का पर्यायवाची नहीं है। मधुमास, बी हृदयंकर, सी कुसुमाकर, डी ऋतुपति। इसमें देखना है कि वसंत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो बी वसंत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अन्य सभी वसंत के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं। हृदय शंकर वसंत का पर्यायवाची नहीं है। वसंत के अन्य पर्यायवाची में मधुमास, सुकुमाकर, ऋतुपति, ऋतुराज, बहार सभी वसंत के पर्यायवाची होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में कौन एक भिन्न है? ए वित्त, बी विभूति, सी द्रव्य, डी गाछ। अगर हम देखें तो आपका सही होगा डी, ये अन्य से भिन्न है, बाकी सब सेम है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। वित्त, विभूति, द्रव्य, दौलत, संपत्ति, धन, संपदा ये सभी आपस में पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि गाछ वृक्ष का पर्यायवाची होता है। तो गाछ वृक्ष का पर्यायवाची होता है, इसको बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द। अब यहाँ से अलग टॉपिक शुरू हो गया आपका, अनेक शब्दों के एक शब्द। आइए देखते हैं। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द है हृदय शूलक, हृदयांत, हृदय विदारक, हृदय विनाशक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी हृदय विदारक, राइट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है जो निवारणी हो। अनिवार्य के लिए हमें देखना है कि कौन सा जो वाक्यांश है वो शुद्ध है। जो निवारणी हो, बी जिसका निवारण ना हो सके, सी जिसका निवारण कठिनता से हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी जिसका निवारण ना हो सके उसको हम अनिवार्य कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द है सर्वश्रेष्ठ, बी गुरु डम, सी जगत गुरु, डी गुरी। तो अगर इसकी बात करते हैं तो स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम कहलाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी गुरुडम। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो प्रांत न हो सके वाक्य खंड हेतु उचित शब्द का कौन सा उचित शब्द है? ए अप्राप्त, जो प्राप्त न हो सके, अप्राप्त, बी अप्राप्य, सी प्राप्त, डी अकिंचन। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा बी अप्राप्य। अप्राप्य इसका सही जवाब होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जो प्राप्त न हो सके उसे अप्राप्य कहते हैं, जो प्राप्त न हुआ हो उसे अप्राप्त कहते हैं, और जिसके पास कुछ न हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए जो नापा या तौला न जा सके, बी जो प्रेम करने योग्य न हो, सी जो प्राचीन हो, डी जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। इसका सही जवाब हो जाएगा डी जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। ए जिसका जन्म शरीर से हो, बी जिसका जन्म अंडे से हो, सी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, डी जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो। तो इसका सही जवाब होगा ए जिसका जन्म शरीर से हो उसे हम पिंडज कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंडज का मतलब होता है जिसका जन्म अंडे से हो। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रार्थी कहते हैं। जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो के लिए एक शब्द है। ए जिगीषु, जिजीविषा, सी जिगीषा, डी जिजीविषु।
तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा डी। जीवशिक इसका अर्थ होता है जो अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा रखता हो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में कौन सा एक बेमेल, इसमें देखना है बेमेल है कौन, जो अवैध संतान हो जारज, जो गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जो ऊंचे कुल से उत्पन्न हुआ हो कुलीन, डी है जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो शोषित। यही गलत है। आपने देखा होगा कि डी बिल्कुल उसको बिल्कुल शोषित नहीं कहते जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो। आइए देखते हैं इसको क्या कहते हैं। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे हम अंत्यज कहते हैं, न कि हम शोषित कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द है अधिसूचना, अध्यादेश, अधिनियम, गजट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी गजट, सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा बी अध्यादेश, राइट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है द्विज, उद्भिज, स्वयंभू, भूभिज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उसको हम उद्भिज कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे हम उद्भिज कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेता हो उसे द्विज कहा जाता है। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू होता है और भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है, विशेष और विशेषण चलेगा, को इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक विशेष शब्द होता है। मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे बता दूं विशेष और विशेषण बहुत ही शानदार प्रश्न होता है। विशेष का मतलब होता है उद्देश्य, राइट। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें विशेष क्या है। ए आकाश, बी अधिकारी, सी आंतरिक, डी विद्वान। तो आपका सही जवाब, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा प्रश्न की तरफ बढ़ गया हूँ, इससे पहले मुझे देखना है। अच्छा, जो माफ़ करिएगा इसमें से कुछ पेजें मिस हो गया है। आइए हम 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है। ए आकाश, बी अधिकारी, सी आंतरिक, डी विद्वान। तो यहाँ पे जो विशेष शब्द है वह है आकाश। बाकी जितने भी शब्द हैं वह विशेष नहीं बल्कि वह विशेषण है। आकाश का जो विशेषण है वह आकाशी होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है। ए नया कपड़ा, बी प्रत्येक व्यक्ति, सी 1 दर्जन केला, डी 2 किलो आलू। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 2 किलो आलू। यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नया कपड़ा यह गुणवाचक विशेषण है। प्रत्येक व्यक्ति संख्यावाचक विशेषण होता है। 1 दर्जन केला संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। 2 किलो आलू परिमाणवाचक विशेषण होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। आपसे क्रिया विशेषण पूछा गया है। आइए देखते हैं आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए संध्या परिश्रमी युवती है, बी वह लड़का डॉक्टर भी है, सी राधा भली लड़की है, डी सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। आपका सही जवाब हो जाएगा डी सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण है, इसमें तेज दौड़ना क्रिया विशेषण है, राइट। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अलंकार का विशेषण पद है। अलंकार का इसमें विशेषण बताता है। अलंकार अपने आप में विशेष शब्द है। इसका विशेषण ए अलंकारी, बी अलंकृत, सी अलंकृत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी अलंकृत। ये जो है विशेषण पद हो जाएगा अलंकार का। आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न डिस्कस करते हैं। यह प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित युगों में कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। अज्ञानी आयुष्मान, जादगर जुदा, कौमी केवल, चैत चित्र। आपका सही जवाब हो जाएगा डी चैत और चित्र। यह विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है क्योंकि चैत और चित्र दोनों अपने आप में विशेष हैं। चैत की जो विशेषण है वह चैती होगा और चित्र का जो विशेषण है चितेरा होता है। मेरे प्यारे साथियों इसी के साथ यह हिंदी
के थर्ड पेपर का जो डिस्कशन था वह समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले और आप अपनी पढ़ाई को एक नया आधार और एक नई दिशा दे सकें। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।